स्वागत है दोस्तों आप सभी का VLE CSP टेक चैनल में। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया का CSP आप कैसे ले पाएंगे और ब्रांच से लेकर CSP प्रोवाइडर कंपनी तक क्या क्या प्रोसेस होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि बैंक ऑफ इंडिया के CSP में कौन कौन से सर्विसेज है और कौन सर्विसेज पे कितना कमीशन मिलता है और बैंक ऑफ इंडिया का CSP लेकर के आप कितना पैसा कमा सकते हैं। इसका वीडियो ऑलरेडी हम चैनल पे बना के डाल दिए हैं। अभी तक आप हमारा वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ हमने ये भी वीडियो बना के डाला है कि CSP यानी ग्राहक सेवा केंद्र लेने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है और कौन से डॉक्यूमेंट आप कैसे बनवा सकते हैं, बनवाने में कितना कॉस्ट लगेगा यानी कितना खर्चा लगेगा, ये सारा कुछ का वीडियो हमने बना के चैनल पर ऑलरेडी पहले से डाले हुए हैं। आपको वो भी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बैंकिंग से BC से रिगार्डिंग वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता रहेगा। दोस्तों अगर आप बैंक ऑफ इंडिया का CSP लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि बैंक ऑफ इंडिया का CSP प्रोवाइडर कंपनी जो है, सो बैंक ऑफ इंडिया से किन किन कंपनी को एग्रीमेंट है BC लगाने के लिए। ठीक है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि बैंक ऑफ इंडिया का CSP कौन कौन सी कंपनी के द्वारा मिलता है। तो जब आप बैंक ऑफ इंडिया का CSP लेने के लिए किसी कंपनी से संपर्क करते हैं तो आपको ध्यान देना है, आज बहुत सी ऐसी कंपनी है जो बैंक ऑफ इंडिया का CSP दिलाती है। हालांकि इसमें बहुत फर्जी कंपनी भी होती है जो आपके CSP दिलाने के नाम पर फ्रॉड करती है। जैसे CSP दिलाने के नाम पर आपसे पैसा ले लेगा, कॉल नहीं उठाएगा, भाग जाएगा। तो ये सब सावधानी से आपको बचना है। ठीक है, पैसे के लेन देन से बचना है, नहीं तो आपको CSP के नाम पे बहुत सारे कंपनी के लोग क्या करते हैं, पैसे ठग लेते हैं, आपको CSP नहीं दिलाते हैं। तो इसमें आपको बहुत सावधानी बरतना है, पैसे के लेन देन के चक्कर में आपको नहीं रहना है, सही और अच्छे कंपनी को चूज करना है और उससे आपको CSP लेना है। नहीं तो आप क्या होगा कि आप सावधानी नहीं बरतिएगा तो आपका पैसा ठगा जाएगा, आप ठगी के शिकार हो जाएंगे। ऐसे तो बहुत सारी कंपनी है, आप किसी से भी संपर्क कर सकते हैं, लेकिन हाल में ही एक आउटलेट जो है CSP सेंटर ओपन हुआ है, उस कंपनी का नाम है कियोस्क IT सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। देख सकते हैं इस तरह का लोगो है। ठीक है, तो इस कंपनी से आपको संपर्क करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हम इनका मोबाइल नंबर दे देंगे, आप इनसे बात करके CSP लगा सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया का। तो इस कंपनी के पास पटना में देखिए कुछ इस प्रकार का लिस्ट है जिसमें 0 CSP है, कोई CSP नहीं है। तो इस कंपनी को बोला गया है कि इस सब ब्रांच में आप CSP लगा सकते हैं। तो इस सब ब्रांच के अंतर्गत अगर आपको CSP चाहिए तो तुरंत इस कंपनी से आप संपर्क करके यहाँ के लिए आप CSP ले सकते हैं। इस कंपनी के माध्यम से अगर आप CSP लेते हैं तो आपको CSP लेने का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। केवल आपको अच्छे ढंग से काम करना है और हम जो जो डॉक्यूमेंट बताए हैं वो सारा डॉक्यूमेंट है, कोई पैसे का डिमांड नहीं किया जाएगा, कोई DD कुछ भी नहीं लगेगा। आपको अच्छे से सारा डॉक्यूमेंट रेडी करके डिस्क्रिप्शन में नंबर लेके इनसे बात कीजिए और इन सारे ब्रांच के अंतर्गत आप CSP खोल के अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होना आवश्यक है कि आप किसी भी कंपनी से कैसे संपर्क कर सकते हैं, आप कैसे जान पाएंगे कि कौन सी कंपनी बैंक ऑफ इंडिया का CSP लगाती है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे साधारण उपाय आपको यह है कि आपके बगल में अगर कोई बैंक ऑफ इंडिया का CSP चलाता है तो उनसे आप संपर्क करके बात करके आप बोल सकते हैं कि आप किस कंपनी के अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया का CSP चला रहे हैं। उस कंपनी के कोऑर्डिनेटर का आप नंबर ले सकते हैं, उनसे ले सकते हैं, या फिर आपके नजदीक में जिस ब्रांच के अंतर्गत आप CSP लेना चाहते हैं उस ब्रांच को विजिट करेंगे, वहां से मैनेजर सर से भी बात करके आप उनसे बात कर सकते हैं कि सर हमको CSP लेना है, आपके यहाँ कौन कौन सी कंपनी है जो ऑलरेडी पहले से CSP लगाया है। तो CSP लगाने वाले कंपनी का सर्विस प्रोवाइडर का नंबर होता है मैनेजर सर के पास, तो मैनेजर सर आपको नंबर दे देंगे। आप कंपनी वाले के कोऑर्डिनेटर का जब आपको नंबर मिल जाएगा तो मिल जाने के बाद उस कोऑर्डिनेटर से आपको बात करना होगा मिलके कि सर हम आपके कंपनी के अंतर्गत ब्रांच का नाम बताना होगा कि इस ब्रांच के अंतर्गत हम CSP लगाना चाहते हैं आपके कंपनी के थ्रू, सर आप हमारा हेल्प कीजिए ताकि हम इस ब्रांच के अंतर्गत CSP खोल के कस्टमर को सुविधा दे और पैसा कमाए। जब आपको कंपनी वाले बोलते हैं कि ठीक है कि हाँ हम करा देंगे, वहां पे आपका हो जाएगा, आप इंटरेस्टेड है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, कंपनी वाले के साथ या फिर अपने दोनों में जो आपको सुविधा लगे आप जाइए,
फिर ब्रांच मैनेजर सर से बात कीजिए कि सर आपके ब्रांच के अंतर्गत हम फलाने लोकेशन पर, जो लोकेशन का नाम होगा वो बताना पड़ेगा कि इस लोकेशन पर हम सीएसपी लगाना चाहते हैं, ग्राहक को सुविधा देना चाहते हैं, आपके अप्रूवल की जरूरत है। उसमें क्या करेंगे, मैनेजर साहब आपको 1-2 दिन का टाइम लेंगे कि ठीक है हम उस एरिया के बारे में पता करते हैं कि वहां हमारा बिजनेस कैसा रहेगा, अच्छा चलेगा नहीं चलेगा, तो 1-2 दिन का समय लेंगे और मैनेजर साहब क्या करेंगे कि उस लोकेशन के बारे में जानने का कोशिश करेंगे कि यहाँ हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा। उनको लगेगा कि नहीं यहाँ पे हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा तो आपको वो बोलेंगे कि ठीक है यहाँ के लिए हम आपको अप्रूवल दे सकते हैं, आप सीएसपी लगा लीजिए। उसके बाद क्या करना है कि आपको सीएसपी लगाने का जो फॉर्म आता है वो सभी कंपनी के पास रहता है, वो फॉर्म आपको ले लेना है। वो फॉर्म किस प्रकार होगा और उसको कैसे फिलअप करना है ये भी हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो वो फॉर्म लेकर वो फॉर्म आपको फिलअप कर लेना है। तो आपको इस प्रकार का फॉर्म मिलेगा, इसमें ब्रांच का एड्रेस लिख देना है। एड्रेस लिखने के बाद थोड़ा और आप नीचे करेंगे तो इस पे लिखा हुआ है अप्रूवल फॉर कस्टमर सर्विस पॉइंट, यानी ग्राहक सेवा केंद्र का अप्रूवल जो मैनेजर सर देते हैं। तो इसी फॉर्म को आपको अच्छे से फिलअप करना है। आधार, पैन नंबर, आधार नंबर, ये सारा कुछ लिख करके लोकेशन का नाम, डिस्टेंस फ्रॉम ब्रांच, आपको ध्यान रखना है कि ब्रांच से 5 से 10 किलोमीटर के अंदर में ही सीएसपी का अप्रूवल मिलता है, ज्यादा दूरी पे नहीं मिलेगा और आपको भी परेशानी होगा। तो डिस्टेंस फ्रॉम ब्रांच, आपके ब्रांच से आपको जिस बेस ब्रांच के अंतर्गत आप सीएसपी खोलना चाहते हैं उससे लोकेशन का कितना दूरी है वो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। वो सारा कुछ लिखने के बाद यहाँ पे बीसी का सब कुछ भर देने के बाद क्या होगा कि आप नीचे करेंगे तो यहाँ पे क्या करना है, ब्रांच मैनेजर सर से यहाँ पे मोहर लगवा के और साइन करवा लेना है। वो साइन करने के बाद इस फॉर्म को लेकर के आप इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है ये हम आपको बता दे रहे हैं। ये फॉर्म फिलअप करने के बाद इस फॉर्म में आपको क्या करना है, आधार कार्ड लगा देना है, पैन कार्ड लगा देना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगा देना है, उसके बाद मैट्रिक का मार्कशीट लगा देना है, इंटर का मार्कशीट लगा देना है, आईआईबीएफ सर्टिफिकेट लगा देना। अगर आईआईबीएफ सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो अप्लाई करके वो रिसीविंग भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फोटो लगा देना है। ये सारा डॉक्यूमेंट लगाने के बाद आप क्या करेंगे कि इसको आप सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनी है, जिस कंपनी के अंतर्गत आप सीएसपी लेना चाहते हैं उनको दीजिएगा। वो क्या करेंगे, इस फाइल को जोनल से अप्रूवल लेंगे, ठीक है। फिर ये सारा डॉक्यूमेंट को आप ब्रांच जब अप्रूवल कर देता है तो ब्रांच से या तो रिकमेंड करा करके आप कंपनी वाले को दे या फिर ब्रांच मैनेजर सर भी इसको जोनल में भेज सकते हैं कि यहाँ पे सीएसपी लगाना है। वो सारा कुछ डाल के और वो क्या करेंगे, जोनल में भेज देंगे। जोनल में भेजने के बाद आपको क्या करना है, इस बीच सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के टच में रहना है, बराबर बातचीत करते रहना है कि सर क्या हुआ। जैसे ही वहां से अप्रूवल आएगा वो क्या करेंगे, सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के जो कोऑर्डिनेटर है वो कोऑर्डिनेटर क्या करेंगे, कोड जनरेट करेंगे। कोड जनरेट करने के बाद आपको बीसी चलाने के लिए जो सामग्री रखना पड़ता है, लैपटॉप, प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, ये जो भी डिवाइस होता है वो कौन कौन से डिवाइस लगता है और कौन डिवाइस आप कैसे खरीद सकते हैं और इस डिवाइस का क्या यूज होता है, इसका भी वीडियो हमने बना करके अपने चैनल पे अपलोड किया है। आप वहां से देख सकते हैं सीएसपी चलाने के लिए कौन कौन से डिवाइस आपको परचेज करना है। वो सारा कुछ डिवाइस रेडी करके अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को फोन करना है। वो आएंगे, आ करके आपके सिस्टम में सारा कुछ इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद आपका बोर्ड बैनर बनेगा। उसके बाद आप जितना भी सर्विसेज है जो ग्राहक सेवा केंद्र पर बैंकिंग का जितना भी सर्विसेज है वो आप कस्टमर को दे पाएंगे और वहां से सारा कस्टमर आपको आपका सुविधा लेगा और उसमें आपको कमाई होगी। आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया का ग्राहक सेवा केंद्र खोलकर। दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया से के सीएसपी लेने से जुड़ी सभी जानकारी हमने आपको बताया है। अगर और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जा करके हमसे आप पूछ सकते हैं। वो जानकारी डिटेल्स में हम आपको बताने का पूरा कोशिश करेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।